हेलो स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल एक्सरसाइज 15.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन आपके, और फिर आपकी जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है उसकी हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब इन द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपके यहाँ पर देखो कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और इसी सर्कल के आपको रेडियस पता है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी रेडियस हो गई आपके 8 सेंटीमीटर। तो देखो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर साइड पता नहीं, तो साइड पता नहीं है तो देखो कि इसी रेडियस एक डायमीटर ड्रॉ कर देंगे जो सेंटर से पास हो रहा है। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो गई, तो टोटल आपकी लेंथ ये कितनी हो गई, ये आपकी हो गई कितनी यहाँ पर 8 और 8 16 हो गई। ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब देखो कि आपको स्क्वायर है तो ईच एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। अब ए सी बी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो फ्रॉम पीटी से हम साइड निकाल सकते हैं ऐसे। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे, अब देखो कि यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो देखो कि एच आपके हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस आपकी ए बी है तो ए बी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर आपका बी सी है तो बी सी का स्क्वायर प्लस बी एस मतलब ए सी है तो ए सी का स्क्वायर। ए बी आपको पता है यहाँ पर 16 है, क्योंकि 8 प्लस 8 आपके 16 होगा। बी सी का बी सी स्क्वायर प्लस, अब देखो कि यहाँ पर स्क्वायर है तो ऑल साइड आपकी इक्वल होती है, तो ए सी की जगह मैं बी सी भी ले सकता हूँ ना, तो ए सी इक्वल आपके बी सी के, क्योंकि ऑल साइड आपके इक्वल है। तो यहाँ मैं लिख दिया बी सी स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हुआ आपका 256, बी सी और बी सी स्क्वायर तो आपको हो जाएगा 2 बी सी स्क्वायर। 2 आपके मल्टीप्लाई में कहाँ गए, डिवाइड में, तो 256/2 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके देखो कि ये तो आपकी बी सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 1 जा और ये तो हो गया आपका 128, तो बी सी की वैल्यू आ गई आपके √128, और यहाँ पर किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो बी सी की वैल्यू आ गई आपके √128। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया होता है आपके साइड स्क्वायर है, तो साइड स्क्वायर मतलब साइड मैंने यहाँ पर बी सी अपने अभी निकाली थी, तो बी सी का स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपका √128 का होल स्क्वायर। जब किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ओनली आपके 128 और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर कि इन फिगर दे इज ए क्वाड्रेंट ए बी एम सी, ए बी एम और सी आपका एक क्वाड्रेंट है विद रेडियस 14, आपको रेडियस पता है यहाँ पर 14 है। बीसी को बेस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो आपको इसको शेडेड पोर्शन एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो ए बी एम सी आपका क्वाड्रेंट है, तो इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को एरिया को माइनस करेंगे, तब जाके आपका ये साइड आएगा, ये पार्ट आएगा। ये पार्ट आने के बाद इस सेमी सर्कल के एरिया में से इसको माइनस करेंगे, तो आपका ये पार्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या करेंगे, कि एरिया ऑफ, देखो पहले तो मैं निकालूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या करूंगा यहाँ पर, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसमें से माइनस करूंगा किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, और ट्रायंगल कौन सा, ए बी और सी। जैसे ही माइनस करूंगा तो आपका ये वाला पार्ट आएगा। अब इस वाले पार्ट, देखो इस पूरे सेमी सर्कल में से इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, इस पूरे वाले पार्ट को मैं माइनस करूंगा किस में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स में से।
ये आपको पूरा एक फॉर्मूला बना कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल को। तो उसके लिए आप पहले क्या करोगे, देखो कि आपको क्वाड्रेंट की तो रेडियस पता है, यहाँ पर आपको सेमी सर्कल की रेडियस पता नहीं है। तो सेमी सर्कल की रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, इन ट्रायंगल ABC वही आपके फ्रॉम PT BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC का BC स्क्वायर दोनों आपके 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका 14 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 196 हो गए। तो 14 का स्क्वायर प्लस ये 14 का स्क्वायर 196 हो गए। तो ये तो हुआ आपका BC स्क्वायर इक्वल टू 196 और 196 6 और 6 12 9 और 9 18 और एक 19 फिर 392 हो गया। तो यहाँ से आपकी BC की वैल्यू क्या आ गई, √392। अब ये तो आपके पूरी BC आ गई। तो इस सेमी सर्कल का देखो कि BC आपका डायमीटर है, तो देखो कि इसकी रेडियस क्या हो गई, इसी BC का हाफ कर देंगे। तो BC का हाफ करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस को ले रहा हूँ मैं कैपिटल R, तो √392/2 और आपकी क्वाड्रेंट की रेडियस आपकी क्या है R, वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप कर दो आप, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 1/2 πr²। सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R है तो R² माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 πr² और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पुटअप कर दो आप, हाफ का हाफ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R²। अब देखो ये R² आपका ये, तो ये तो हो गया √392/2 और C का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी रेडियस आपकी 14 है, तो 14 इंटू 14 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस आपका 14 है और हाइट भी आपके 14 है। फिर देखो आपके ये तो हो गए आपके 1/, देखो 2 के डबल से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 11 जा, तो ये तो हो गया आपका 11/7 इंटू रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 392/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2 7 जा, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 7 जा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154 और माइनस 14 को 7 से करेंगे यहाँ पर, तो 14 को 7 से क्या है यहाँ पर 98, 7 के डबल से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 7 5 जा 35 7 6 जा 42 और 4 के डबल में कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 11 को 14 से किया 154 माइनस 98। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 154 माइनस 154 प्लस 98 दोनों कैंसिल हो गए। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ गया आपका 98² आ गया। फिर लास्ट क्वेश्चन की बात करें आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन ऑफ द गिवन फिगर वेयर ABCD इज ए स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर। ABCD आपका स्क्वायर है जिसकी साइड आपके 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करो कि इसी स्क्वायर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो मैं एक पार्ट्स ले रहा हूँ, तो एक पार्ट्स में ले लिया।
तो ये पार्ट या देखो पूरी आपकी साइड 10 है, तो इस एक पार्ट की साइड यहाँ पे कितनी हो गई, 5 हो गई। ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। फिर देखो कि इसी को डायग्राम को मैंने बीच में से कट कर दिया। तो कट किया तो देखो ओनली एक वाला पार्ट ले रहा हूं मैं बस। तो ये 5 और ये 5। तो ओनली मैं देखो क्या करूंगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या करूंगा, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगा, तो आपका ये पार्ट आ जाएगा। अब ये तो आपका हुआ एक पार्ट। टोटल ऐसे कितने पार्ट है, देखो एक में 2 है, एक में 2 है तो टोटल कितने हो गए, 8 पार्ट हो गए। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन, सेडेड डिजाइन, क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसमें से माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। टोटल आपके 8 पार्ट है तो देखो इंटू क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पर 8 का 8। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 8 का 8, 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 है, देखो इंटू आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे कितना 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस हाफ का हाफ, बेस कितना है 5 और हाइट भी कितनी है 5, क्योंकि ट्रायंगल के आपकी हाइट और बेस दोनों आपके सेम है। इसका डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ गया 100, कैंसिल कर दो आप, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। और कैंसिल हो रहा है कि यहाँ पर देखो 2 के डबल कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा और 3 1 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये तो हुआ 8 का 8 ब्रैकेट के अंदर 157 अपॉन क्या बचा यहाँ पर 2 और 4 8 हो गई, तो माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 2। 8 का 8 ऐसे ले लो यहाँ पर 8, ये तो हुआ 157 माइनस 2 के डबल में 8, 4 टाइम 4 को 25 से क्या 100, ये 8 से 8 क्या हुआ है कैंसिल, 157 में से 100 कैंसिल हो गए, तो ये तो आपका आंसर आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज क्वेश्चन नंबर आपके देखो कि ये आपका एग्जाम्पल है 12। एग्जाम्पल 12 में भी आपको ऐसे ही करना है कि उसमें से ओनली ये पार्ट गिवन है, तो ये पार्ट गिवन है तो ओनली यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आपको एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, वो है 15.3 का एग्जाम्पल 9, ये वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसी के बेस पर देखो कि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर की बात करेंगे।